हेलो, डिवाइन चैनल से बोल रहा हूँ। अभी एक अच्छा प्रश्न आया। मेरे को अच्छा लगा कि अ, एक इंसान बोल रहा था कि ये प्रेम तो भावना है, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ, प्रेम तो भावना ही है ना। तो बोला कि एक और ऐसा बोला जाता है कि बेहद के बच्चों को भावातीत रहना है ना। और बाबूजी कहते हैं कि तुम एक बाप दूजा ना कोई, मतलब इतना प्रेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और एक और बोला जाता है कि बेहद के बच्चों को भावातीत बनना है। तो ये दोनों बात तो कंट्रोवर्शियल है ना। कि एक और बोला कि भावना अच्छी नहीं है ना। और दूसरी ओर बोला जाता है कि मुझे प्रेम करो, है ना। तो ये तो कंट्रोवर्सी है, ये क्वेश्चन स्वाभाविक है। तो इस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा, थोड़ा बेसिक है। तो मैं तो हालांकि बेसिक की बात मुझे पसंद है करना। तो बेसिक लेवल पे कुछ बात करते हैं तो आता है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ। तो हाँ, ये बात सही है कि प्रेम तो भावना है, समझ रहे हो कि नहीं। प्रेम भावना मतलब प्रेम है मन का स्वभाव, समझ रहे हो। कुछ लोग होते हैं जैसे कि प्रेम पूर्ण होते हैं, उनका नेचर होता है वो प्रेम पूर्ण होता है, जो सबके लिए करते हैं, है ना। दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब अपने विवेक से करते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ करते हैं, मतलब विवेक से प्रेम पूर्ण होते हैं, है ना। अपने लिए ना जीना, है ना, दूसरों के लिए जीना, पर वो अपने विवेक से जीते हैं। तो वो उनका स्वभाव होता है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि मतलब क्रोध करते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, आंदोलन करते हैं, इस टाइप का ये नेचर होता है, मन का नेचर होता है। तो अब कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें सब कुछ होता है, पर कुछ बेसिक जो मूल मूल नेचर होता है ना, मूल, समझ रहे हो कि नहीं, मूल नेचर प्रेम पूर्ण है, समझ रहे हो। तो ये है उनका मन का स्वभाव, प्रेम है मन का स्वभाव, ठीक है। और प्रेम है मन का स्वभाव। फिर अब थोड़ी दूसरी बात करता हूँ कि किसी को प्रेम करने का मतलब क्या है, समझ रहे हो। बाबा जी बोल रहे कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो, मतलब एक बाप दूजा ना कोई, मतलब इतना प्रेम होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि इतना प्रेम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो क्योंकि प्रेम प्रेम है मन की ग्रेविटी, प्रेम से ही आप पावर ले सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। बेहद के परम धाम से कनेक्ट करना हो तो प्रेम प्रेम होगा तो एकदम इजी हो जाएगा आपको, है ना। योग एकदम एकदम इजी रहेगा। इसलिए तो साकार मिलन करवाते बापू जी को। साकार क्यों? क्योंकि साकार में एकदम आप देख लोगे किसी व्यक्ति को स्थूल आंखों से भी, तो प्रेम आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये जैसे कि आप बाबू जी को दूर से सुन रहे हो तो वो तो थोड़ा इल्यूजन टाइप का है, पर अगर आप मिल भी लिए एक बार, कम से कम आपने देख भी लिया, उन स्थूल आंखों से देख लिया, तो आपको कनेक्शन करना बहुत ईजी रहेगा, है ना। तो ये है प्रेम। तो बापूजी से प्रेम क्या है, बापूजी से प्रेम है मतलब आपने अपने प्रेम को दिशा दी, समझ रहे हो। भावना वाला व्यक्ति क्या भावना वाला, जैसे कि कोई ज्ञान से जज करता है, कोई किसी को भी, समझ रहे हो कि नहीं, ज्ञान से जज करता है, फिर प्रेम आता है। तो उसने अपने प्रेम को दिशा दी, है ना। पर दिशाहीन प्रेम कहीं नहीं पहुंचाता, समझ रहे हो कि नहीं। आपका आपका दिशाहीन प्रेम हो वो कहीं नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि अब इसको कैसे समझाऊं कि मान लो कि आपका स्वभाव प्रेम पूर्ण है, समझ रहे हो, और आपका प्रेम बाबूजी के प्रति है, तो वो तो आपको पहुंचाएगा, समझ रहे हो, आपकी, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगा वो प्रेम। पर वही प्रेम कहीं आप और लग जाए, है ना, उसकी दिशा बदल जाए वो, तो वो फिर आपको डुबोएगा, है ना। तो प्रेम करना है पर दिशा भी देते रहना है, समझ रहे हो। दिशा दिशा उसको, डायरेक्शन उसका उसी दिशा में होना चाहिए, समझ रहे हो। अब किसी को प्रेम करने का मतलब क्या है, जैसे कि अब मैं नॉर्मल तरीके से, दूसरी तरीके से एक बात बताता हूँ कि जैसे कि थोड़ी बेसिक की बात बताऊँगा कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब क्या है कि उसको चारों ओर दिखता है, ठीक है, मतलब चारों ओर वो लड़की लड़की दिखती है।
तो ये मतलब ये प्रेम उसका मतलब मन से प्रेम कर रहा है, हालांकि अभी उसके पास वो हो ना हो वो मायने नहीं रखता, समझ रहे हो कि नहीं। नॉर्मली प्रेम में कैसा होता है, देखो एक बात बताता हूँ। नॉर्मली जैसे कोई मान लो कि कोई लड़की आपको बोला कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो मैं मान लो कि एक लड़की मेरे को बोली मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे तो पता है कि ये फॉल्स है सब, तो पर उसको समझाना तो कैसे समझाऊँ फिर, तो माने ये ऐसे लोग मानते भी नहीं है ना, ये सब चीज़ें नहीं मानते। तो मैंने बोला वेरी गुड, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, ये तो प्रेम करना तो बहुत बढ़िया है ना, उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं। तो फिर बोले कि हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, है ना, तुम एक काम करो, तुम मेरे को प्रेम करती हो तो रोज़ अब उसको, मुझे तो पता चल गया उसको सोना बहुत बढ़िया बढ़िया लगता था, है ना। 8-9 बजे 10 बजे उठती थी वो, ठीक है। मैंने बोला कि तुम मेरे प्रेम में हो, ठीक है, तो अब एक काम करो कि रोज़ सुबह उठना 4 बजे, है ना, 3:30 से 4 बजे के बीच में उठना, और आधा कप चाय बनाना, ठीक है, और उसको घर के बाहर फेंक देना, ठीक है, बना के। तो बोला कि ऐसा क्यों, तो मैंने बोला कि मैं तो, मेरे को चाय बहुत पसंद है, तो है ना, तुम चाय बना लेना मेरे लिए और ऐसे फेंक देना बाहर, मतलब ज़मीन में फेंक देना, तो मैं समझ लूँगी कि मैंने पी लिया, समझ रहे हो। तो एक मतलब तो बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि मैंने बोला पक्का करना है, ठीक है, और अगर झूठ बोला तो सही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा प्रेम गलत है फिर। तो 1-2 दिन उसने किया, एक दिन किया, फिर तीसरे दिन वो नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो, और उसको उतना ही सामने मेरे पे गुस्सा आया कि ये से क्या फालतू चीज़ है, समझ रहे हो। तो उसका प्रेम मेरे को गुस्से में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो। तो ये ऐसा होता है, पर आत्मिक प्रेम होता है कि ये नॉर्मल प्रेम की बात है। आत्मिक प्रेम मतलब वो आत्मिक इंसान अगर कोई किसी को प्रेम करता है तो वो उसको कॉन्शियस के ग्रो के लिए प्रेम करता है, समझ रहे हो कि नहीं। उसे पकड़ नहीं होती कोई भी। तो ये चीज़ है कि कॉन्शियस लेवल का जो प्रेम होता है ना, उसमें कोई पकड़ नहीं होती, बस वो आप सिर्फ एक सहारा देता है आपको, समझ रहे हो। कि भाई तुम्हारी भी कॉन्शियस ग्रो है ना, चलो तो वो ही बोलने लगे कि भाई नहीं नहीं मेरे को तुम्हारी मतलब उसको कॉन्शियस ग्रो करनी ही नहीं है, तो वो बोला कि जाओ भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। तो इस तरीके का होता है, ये होता है प्रेम, है ना। तो प्रेम करने का अर्थ ये है कि प्रेम मतलब नॉर्मली बोलता है कि हाँ मैं बापूजी से प्रेम करता हूँ, बापूजी से प्रेम करता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो ये मैं बता रहा हूँ कि किसी को प्रेम करने का मतलब ये है कि एकदम पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कि अब बापूजी से प्रेम करने का मतलब क्या है, बापूजी से प्रेम करना मतलब कि आपका स्व परिवर्तन होगा ही होगा, है ना, आत्मस्वरूप आएगा ही आएगा, उसके वही उसकी साबिती है, और क्या साबिती है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया मैं प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ, वो तो सब फॉल्स है, समझ रहे हो ना, ये चीज़। अब प्रेम मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक कोई आपके आपके फ्रेम में सामने वाला फिट होता है, तब आप उसको प्रेम करते ही रहते हो, करते रहते हो। पर जैसे ही वो बोल दे कि भाई ये करके दिखाओ, है वो आपके लिए इम्पॉसिबल बात है, समझ रहे हो। तो अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आपने गहराई से उस व्यक्ति को प्रेम करते हो, आप में सब परिवर्तन निश्चित है। वो जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो भी आपके लिए पॉसिबल आप कर दोगे, वो जो बोलेगा वो कर ही दोगे, समझ रहे हो। तो ये होता है प्रेम, ठीक है। अब ये बेसिक थोड़ी मैंने बात बताई, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, और फिर कमेंट कर देना आप फिर से। चलो फिर।